दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, इस ट्यूब के अंदर V1 V2 जीरो है, पानी चल नहीं रहा, तो क्या प्रेशर डिफरेंस इसके इक्वल है, यस कि नो? जब भी एरिया और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आएगा तो एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट कर लेना पाइप में, और जब वेलोसिटी और प्रेशर का न्यूमेरिकल आएगा तो बर्नौलीज लगा लेना। लगाओ बर्नौलीज ए और बी पे। P1 बाई रो प्लस जी एच प्लस V1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस जी एच प्लस V2 स्क्वायर बाई टू। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है ये तो कट ही गया, तो यहाँ से P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू क्या आएगी, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई टू। अब क्योंकि वो कह रहे हैं वेलोसिटी की जो वैल्यू है इसमें, वो क्या गिवन है इसमें, वेलोसिटी जो पहली स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटीज है वो क्या है, स्पीड इज जीरो एवरीवेयर। तो कह रहा है स्पीड तो जीरो ही कर देना है, फिर स्पीड जीरो करने पे दौड़ लगानी पड़ेगी मेरे को। स्पीड जीरो कर दी तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ट्रू है कि नहीं ट्रू। अब एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि H1 H2 की फॉर्म में गिवन है ना, अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि H1 H2 इसमें गिवन है, तो इसको ऐसे ही रखो। क्योंकि अब देखो ना, मैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर पोटेंशियल को कैंसिल कर दूं, अब ये देखो ना, पोटेंशियल को कैंसिल कर दूं और वेलोसिटी वैसी जीरो है, फिर बर्नौली लगा के रहे हो, फिर तो दोनों सारे पॉइंट बराबर ही हैं। तो इसके अंदर वेलोसिटी जीरो कर दो, वो कह रहा है वेलोसिटी जीरो करो और कुछ भी जीरो मत करो। अब चेक करो क्या सॉल्व करके P1 माइनस P2 इसके इक्वल आ रहा है, आ रहा है, आएगा। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, चेक कर लो आएगा। और दूसरी स्टेटमेंट है इन वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी मीटर के अंदर क्या ये इक्वेशन वैलिड है, वो कह रहा है नहीं वैलिड। वेंचुरी का अभी मैंने प्रूफ दिखाया, उसमें एरियाज भी होते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और अगर एरियाज नहीं भी होते तो तुम बर्नौलीज से करके देख लो, तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं। तुम कैसे भी बर्नौलीज लगा दो, तुम्हारे पास ये आंसर नहीं आ सकता बर्नौलीज से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वेंचुरी में कोई ऐसी स्टेटमेंट लगती नहीं है, और ना ही बर्नौलीज थ्योरम से ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं समझ आता बर्नौलीज लगा के देख लो ना, कुछ भी मत करो, बर्नौलीज थ्योरम लगा के देख लो, अपने पता लग जाएगा, आएगा ही नहीं आंसर ये वाला। ठीक, ये देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इससे नीचे का क्वेश्चन बन नहीं सकता। बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, बोलो। ABCD में से ए, हाँ ऐसा करो रो से डिवाइड कर दो, हाँ दोनों साइड को रो से डिवाइड करो, P बाय रो GH V स्क्वायर बाई टू, ये ऑप्शन सही है। थोड़ी फॉर्म चेंज कर दी रो से मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट, in the figure shows a liquid of given density flowing steadily in a horizontal tube of varying cross section areas at A is given। तो A पे तुम्हें एरिया दे रहा है वो कितना, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड B के ऊपर एरिया भी दे रहा है। अब प्रॉब्लम है B का एरिया क्या दे रहा है, 25 mm स्क्वायर। एक काम करो, 25 को पहले 100 से डिवाइड करो, सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 दे रहा है, A2 दे रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, अगर स्पीड ऑफ द लिक्विड एट B इज 60, तो यहां पर स्पीड की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है यहां पे स्पीड की वैल्यू क्या होगी, बोलो क्या लगाएं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। निकाल लोगे, V1 आ जाएगा आंसर, निकाल लो, चेक कर लो क्या आंसर आएगा। ए, हाँ ठीक है 10, ठीक है V1 आ जाएगा यहां से। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी और प्रेशर का एक ही रिजल्ट है, बर्नौलीज थ्योरम लगाओ। पाइप हॉरिजॉन्टल है, P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई टू, P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई टू, ऐसे। तो यहां से क्या आएगा, P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई टू। तुमने वेलोसिटी तो निकाल ही ली, डेंसिटी पानी की CGS में 1 है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, प्रेशर का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। दो ही चीजें आती हैं आपको, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है और दूसरी बर्नौलीज की थ्योरम आती है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें।
ठीक, नेक्स्ट है देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। जब एक एरोप्लेन उड़ता है तो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर बर्नौलीज ऐसे लगती है, P1 बाई रो जी एच V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी एच प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। अब प्लेन इतनी हाइट पे उड़ता है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लिया नहीं जाता। और वैसे भी इतनी तेज वेलोसिटी, उतना तेज प्रेशर होता है तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, छोड़ देते हैं ऐसे, राइट। तो V1 का मतलब प्लेन के नीचे की वेलोसिटी, V2 का मतलब प्लेन के ऊपर की, किसकी, एयर की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विंग का एरिया तो ले लो, एरिया पता है, मास भी ले लो। वो कह रहा है प्लेन 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। 1080 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। 300 मीटर पर सेकंड, ये किसकी वेलोसिटी है, एयर की नहीं है, ये प्लेन की वेलोसिटी है। और मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, एयर की वेलोसिटी, प्लेन में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो एयर की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक। तो मेरे को V1 V2 नहीं गिवन। आगे अब वो कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ एयर मुझे पता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट। वो कह रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा वेलोसिटी का, ये बताओ एयर का। अब देखो पहली बात तो ये, फिर ये क्या गिवन है, तो याद रखना जो प्लेन है वो मिड पॉइंट में उड़ रहा है, ऊपर और नीचे की वेलोसिटी, एयर की ऊपर नीचे की एयर की वेलोसिटी मिड पॉइंट में है। तो ये प्लेन की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है एयर की ऊपर और नीचे की वेलोसिटी के। तो ये आपको 300 पता है, 300 इज V1 प्लस V2 बाई 2। तो यहाँ से V1 प्लस V2 की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। तो ये ट्रिक है इसमें, क्योंकि V से क्या करोगे, कुछ भी नहीं, तुम्हें तो दो वेलोसिटी चाहिए। अब V1 V2 एज्यूम करके तुमने यहाँ पर क्या ले लिया, V1 प्लस V2 निकाल लिया। तो अब इस केस में P1 माइनस P2 बाई रो विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, या P1 माइनस P2 बाई रो विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सही है यहाँ तक। अब आपको प्रेशर का डिफरेंस चाहिए होगा। प्रेशर का डिफरेंस सुन लो क्या है। फिर प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए, ये प्रेशर के डिफरेंस ने प्लेन को उड़ा दिया, प्लेन के ऊपर जो फोर्स लगाई वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से है। तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर के डिफरेंस की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, नेट फोर्स ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया, या वेट ऑफ द प्लेन अपॉन एरिया की बात है, वेट ऑफ द प्लेन बाय एरिया, वही प्रेशर का डिफरेंस वेट को बैलेंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 किसके इक्वल गिवन है, 600। तो V1 प्लस V2 की जगह पुट करेंगे 600 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2। अब तुम्हें फोर्स तो पता है, प्लेन का वेट है फोर्स तुम्हारा, ये रहा, मास को G से मल्टीप्लाई कर देना, प्लेन का वेट आ गया, फोर्स आ गया। एरिया भी तुम्हें क्वेश्चन में पता है, तुम्हें एयर की डेंसिटी भी पता है, सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या आ गया, V2 माइनस V1। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और V2 माइनस V1 का मतलब एयर की वेलोसिटी का चेंज आ गया, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। तो एयर नीचे और ऊपर का चेंज आ गया, पर तुम्हें तो फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, या तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द स्पीड रिलेटिव टू द लोअर सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो तुम यहां पर क्या निकालोगे,
V2 माइनस V1 निकाल लेना, ठीक, चेंज इन जो स्पीड है, इसको 300 प्लेन की स्पीड से डिवाइड करना है, क्योंकि V1 इंडिविजुअल तुम्हें पता ही नहीं क्या है, V2 इंडिविजुअल तुम्हें पता ही नहीं क्या है, तुम्हें तो डिफरेंस पता है V2 माइनस V1, और तुम्हें तो एक ही चीज़ पता है, प्लेन की स्पीड 300, तो तुम लोअर स्पीड को क्या मान लोगे 300, तो यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, जो आएगा पुट कर लेना। यहाँ लगती है बर्नौलीज, ट्रिकी प्रॉब्लम है ये सबसे, बाकी प्रॉब्लम नॉर्मल है। नेक्स्ट, देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका सुन लो, पहला तरीका, इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीधा शॉर्टकट लगाऊंगा तो लगेगा नहीं आपसे, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला √2g है, तो तब लगता है जब ऊपर पिस्टन नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि कह रहे पिस्टन है, पिस्टन का एरिया भी है, क्योंकि रेडियस गिवन है तो एरिया भी आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि पानी का लेवल 15 मीटर है और होल जो है 10 मीटर पे है, और फोर्स की वैल्यू पिस्टन पे लग रही है, आपको फ्लक्स की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ एक्चुअल मेथड अगर फॉलो करूँ और कहूँ v√2gh लगेगा तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे 1 और 2, और आपको क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पर, बर्नौलीज। तो अगर बर्नौलीज लगेगी P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। पोटेंशियल तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट दोनों पॉइंट्स की एग्जैक्टली सेम है। P1 बोलो क्या लगेगा, अब P1 के ऊपर प्रेशर लगेगा h ρg ऑफ वाटर, तो P1 की जगह 10 ρg ऑफ वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, 1 के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, h ρg भी लगेगा। अब एक और प्रॉब्लम है, पिस्टन का प्रेशर भी लगेगा, पिस्टन की फोर्स अपॉन पिस्टन का एरिया, पिस्टन से तो दबा रहे हो ना उसे पानी को, तो एक और प्रेशर ऐड हो गया, एटमॉस्फेयर ऊपर से लग रहा है ना पिस्टन के ऊपर, तो जिसने पिस्टन को दबाया पिस्टन नीचे दबा दिया, ठीक, डिवाइडेड बाय रो, राइट, और इज इक्वल टू, और हाँ अंदर की वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट क्या लेनी होती है, जीरो। ये कब लेनी होती है जीरो, सुन लो, हमेशा जीरो नहीं लेते, जब टैंक का एरिया बहुत बड़ा होता है तब लेते हैं। जब टैंक जो है बहुत बड़ा है
तब लिया जा सकता है। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है इसमें, जो इक्वल टू बाहर प्रेशर क्या है, P एटमोस्फेयर, और ये है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बाई 2। तुम यहां पर इसे सॉल्व कर लेना, एटमोस्फेयर वाली टर्म जब ओपन करोगे आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एफ्लक्स निकाल लेना, आंसर आएगा। ठीक। और अगर कोई स्टूडेंट को सिर्फ 30 सेकंड में करना है तो फिर शॉर्टकट सुनो, है आपके पास शॉर्टकट बिना सॉल्व किए? बिल्कुल, यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पास हाइट पता है तो तुम एक काम करो, सोचो पिस्टन नहीं है, पिस्टन नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2GH। तुम कुछ मत करो, तुम ये लगा लो, मान लो पिस्टन है ही नहीं, सॉल्व करके आंसर आ रहा है 14.4। अब तुमने तो पिस्टन भी लगा दिया, पिस्टन लगाने से पानी और जोर की निकलेगा, तेज निकलेगा, तेज निकलेगा तो आंसर 14.4 से तो बड़ा ही आएगा, तो मार्क कर लेना सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो कभी कभी लगती हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ तक प्रैक्टिस हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा डेवलप। नेक्स्ट देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ये ऐसा क्यों लिखता है कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए? वो ये कहता है कि टैंक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है होल के एरिया से, ताकि आप क्या लगा सकें, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, राइट। तो जब बर्नौलीज लगाई थी तो इसके अंदर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो लेते थे, पता है क्यों? क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप देखो ना, टैंक का एरिया बहुत 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 बड़ा है, तो उसके अंदर की वेलोसिटी बहुत 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 छोटी है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जितना बड़ा टैंक का एरिया होगा वेलोसिटी उतनी छोटी होगी, तो छोटी लेनी क्यों है, जीरो। पर जब टैंक का एरिया बहुत बड़ा नहीं है और तुम्हें कंडीशन नहीं गिवन, फिर ना जीरो पुट कर देना, फिर तो V1 लेनी पड़ेगी। इसमें आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आज नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे। आधे क्वेश्चन बड़े टैंक के साथ हैं, आधे छोटे टैंक के साथ हैं, तो आज बड़ा टैंक ही है, आज V√2 चलेगा। हाँ, तो उसमें यू मतलब आप कर नहीं सकते, उसमें A1 V1 A2 B2 करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी लगती है उसमें, बिल्कुल सही। ठीक है यहाँ तक, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब एक आगे चलने से पहले एक चीज़ सुन लो, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार लग रहा है इसके अंदर, सुन लो ध्यान से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जैसे आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, एक कंटेनर में लिक्विड है, ये ओरिफिस है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट h है। तो कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है, √2gh, ऐसे ही है, √2gh से बाहर आ रहा है। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, ये पूरा कंटेनर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन किया नहीं डिस्कस, पर ऐसा होगा, पानी बाहर निकलेगा, कंटेनर पीछे जाएगा। और मेरे को निकालना है कंटेनर की पीछे जाने की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकालना है। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, है ना, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, dv/dt, डेल्टा बी डेल्टा टी, कुछ भी लिख लो। मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लेते हैं पर सेकेंड ऐसे। मास बाय टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एरिया इनटू रो इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टकट लगता है, ए रो वी स्क्वायर पे। हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, ये ट्यूब वाला क्वेश्चन था, वो पानी बाहर निकलता है एक ट्यूब में से, तो फिर फोर्स कितनी लगती है, सही है, इंस्टेंटेनियस, हाँ वी के साथ, सही है यहाँ तक। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो इसमें ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है इतनी फोर्स से ये बॉडी पीछे गई, मुझे रोकना है, तो कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन आगे लगेगी। ये फोर्स पीछे और ये फोर्स आगे, तो अगर आपकी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाए तो कंटेनर मूव नहीं करेगा। अब आपकी फोर्स है कितनी? आपकी फोर्स है एरिया इंटू रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। मास क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इमेजिन कर लो, पूरा हाइट अगर h है, एरिया ऑफ टैंक कैपिटल A है, तो वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है? रूट 2gh, तो v की जगह अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, सिर्फ 2gh। सॉल्व कर लो आंसर, न्यू आ गया। इधर से मास को पुट कर दिया तो फिर v पुट कर दिया, v रूट 2gh पुट कर दिया, और मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, ऐसे हो जाएगा।
ना रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस गिवन है और वो नीचे गिर रहा है 2000 मीटर से, कोई फर्क ना पड़ता, रेन ड्रॉप 2000 से गिर रहा है 3000 से, फर्क क्या पड़ता है, बारिश पड़ रही है। अब बारिश का बादल कितनी ऊपर है कौन देख रहा है, बारिश गिर रही है। अब वो कह रहे हैं एज्यूम ड्रॉप स्फेरिकल है एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी में बी नेग्लेक्टेड। जब पानी गिरता है ना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तो इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको टर्मिनल बोलते हैं। पर अगर मैं टर्मिनल का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो उस फॉर्मूले के अंदर मुझे अपसस भी लेना पड़ता है, मुझे एफ इजिकल टू 6π/η भी लेना पड़ता है और मुझे वेट भी लेना पड़ता है। मैं इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ बॉयंसी नहीं लूँगा और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टर्मिनल स्पीड क्या होगी। तो कोई टेंशन नहीं, तो बचा क्या, एक वेट बच गया और एक 6π/η भी बच गया, तो इक्वेट कर दो, बॉयंसी मत लो। वेट ड्रॉप को नीचे लेके आ रहा है, विस्कस फोर्स रोक रही है, और मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी ऑफ वाटर दे रहा है वो अजीब सा FW, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहां से सॉल्व करके V निकाल लेना आंसर। यार कुछ कैसे, अपसस लेके भी सेम आ रहा है, फिर अपसस बहुत छोटा होगा तुम्हारा, इसलिए अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा होगा, लेना नहीं चाहिए, इसमें मना किया उसने लेने से। और टर्मिनल का फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि इसमें अपसस नहीं लेना। देखो क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आई सुन लो, एक मान लो एक बकेट है उसमें पानी घूम रहा है, या मान लो कंटेनर ही घूमे जा रहा है, तो आपने देखा होगा पानी वैसे तो फ्लैट है, तुम हाथ मार के घुमा दो उसे तो साइडों से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे से ऐसे डिप हो जाएगा, ऐसा फिगर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर एक लिक्विड घूम रहा है एज शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि R की वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है, आपका आंसर भी ओमेगा की फॉर्म में आ रहा है, कोई चक्कर नहीं। तो आपको हाइट बतानी है इसमें क्या होगी, कितना हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। रूल एक ही है, तो एक काम करना, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौलीज लगा लेना, और बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली P1 बाई रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। हाइट मैं P1 माइनस P2 में एडजस्ट करूंगा, कैसे, मैं इसमें लूंगा P ऑफ 1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, और मैं P1 माइनस P2 की जगह लिखूंगा H रो G, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहां पर हाइट अटेन हो गई, इज इक्वल टू V1 की वेलोसिटी क्या होगी, 0, बिल्कुल तो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है पॉइंट, और इसकी वेलोसिटी V2 क्या होगी, R टाइम्स ओमेगा, जो आखिरी पार्टिकल R ओमेगा से है और सेंटर का पार्टिकल R0 है उसका, तो V की वैल्यू भी क्या होगी, सेंटर की 0, तो V1 को 0 पुट कर देना और V2 को क्या पुट करना, R ओमेगा का होल स्क्वायर निकाल लेना, H की वैल्यू आंसर आ जाएगा। मार्क कर लो, लंबा हो सकता है, कर सकते हो।
ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो आंसर आएगा आपका। करके देख लेना इसे सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो जहाँ प्रेशर p है, देखो वो कह रहे हैं जहाँ प्रेशर p है वहाँ पे वेलोसिटी v है, फिर प्रेशर p/2 हो गया, तो आपको वेलोसिटी कैपिटल V गिवन है, ये आपको छोटा v कर लेते हैं, स्मॉल v है और ये कैपिटल V है, और आपको कैपिटल V बताना है क्या है क्वेश्चन में। तो लगाओ p डिवाइडेड बाई रो प्लस v² डिवाइडेड बाई 2 इज p/2 डिवाइडेड बाई रो प्लस कैपिटल V² डिवाइडेड बाई 2। निकाल लेना कैपिटल V, आंसर B आंसर है, D है, अच्छा D आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? कुछ नहीं करना, बर्नौलीज लगा लो और कैपिटल V निकाल लो। ठीक, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाइट को लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे लगेगी देखो, एरिया पता है और वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप गिवन है। तो मतलब आपको मैक्सिमम डायमीटर पता है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम एरिया भी पता है, मैक्सिमम एरिया भी पता है। आपको इसमें मिनिमम डायमीटर पता है, आपको इसका मतलब मिनिमम एरिया भी पता है ना, πr² से निकाल लेंगे एरियाज। तो इसमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो एक काम करते हैं, अगर एरिया मैक्सिमम है तो आपकी वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, इज इक्वल टू अगर आपका एरिया मिनिमम है, मिनिमम एरिया इनटू आपकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। आपको एरिया मिनिमम मैक्सिमम पता है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो निकाल लेना आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे अप्लाई करेंगे इसमें?
क्वेश्चन है वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ए एंड बी, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय, देखो जो P1 मान लो ये 1 पॉइंट है और मान लो ये 2 पॉइंट है, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है 700 गिवन है आपको। तो क्रॉस सेक्शन एरियाज भी गिवन है आपको, A1 भी पता है और आपको A2 भी पता है। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि A1 इंटू V1 यानी कि A2 इंटू V2। प्रॉब्लम क्या है, आपको V1 V2 नहीं पता। तो सबसे पहले इक्वेशन लगाओ, A1 V1 इज A2 V2, तुम्हें एरिया 40 पता है इंटू V1, तुम्हें एरिया 20 पता है इंटू V2, तो 2 इंटू V1 इज इक्वल टू V2। ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर आप बर्नौलीज लगा लो। बर्नौलीज में P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से P1 माइनस P2 बाय रो इज V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई 2। प्रेशर का डिफरेंस तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है और प्रेशर का डिफरेंस 700 है। ऐसा ही सिस्टम चल रहा है तो पानी की डेंसिटी 1000 है, इज इक्वल टू आप V2 की जगह पुट कर लें 2 इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करके क्या निकाल लें V1। V1 आ गया तो यहाँ से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू निकाल लें, A1 इंटू V1 आंसर आ गया। पर प्रॉब्लम यह है कि मैंने SI में कर दिया, आंसर CGS में सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? तो ट्यूब वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और बर्नौलीज कैसे काम करती है समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना, प्रेशर और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रेशर कैसे एडजस्ट करोगे? अच्छा कांस्टेंट है कि एरिया को कैसे करोगे फिर एडजस्ट? इस क्वेश्चन में ये गिवन है वाटर फ्रॉम अ टैप emerges वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 1, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप गिवन है, एज्यूम दैट प्रेशर कांस्टेंट। अब पानी ना ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे और प्रेशर P1 P2 दोनों में सेम है। चलो ग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ हाइट की वैल्यू कितनी है पानी की, 0.15 मीटर है और ये 0 ले लेते हैं। 0.15 मीटर नीचे आया ना पानी, 15 मीटर नीचे आपको क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है, A2 निकालना है। और ये क्या गिवन है A1, और A1 कितना है 10 की पावर -4। तो पहला रिजल्ट लगाते हैं, जब लिक्विड यहाँ से आएगा तो V1 यानी कि A1 V1 इज A2 V2। पहला रिलेशन तो ये लगेगा 10 की पावर -4 V1 A2 इंटू V2। मुझे निकालना क्या है, मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, A2 निकालना है, राइट। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को V1 V2 नहीं पता, अब क्या करें? बर्नौलीज लगाएं और क्या करेंगे, और तरीका ही नहीं है। तो बर्नौलीज लगाओ, P डिवाइडेड बाय रो प्लस GH1 डिवाइडेड बाय GH1 V1 स्क्वायर बाई 2, P2 बाय रो G इंटू H2 और V2 स्क्वायर बाई 2। अब देखो ना, मैंने पोटेंशियल को निगलेक्ट नहीं किया इसमें, रीजन क्योंकि प्रेशर वो कह रहे हैं कांस्टेंट है, ये तो कट गया।
पोटेंशियल तुम काट दो, प्रेशर वो काटने को कह रहा है, तो फिर तो वेलोसिटी सेम ही आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब पानी नीचे गिरेगा वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। तो ठीक है, तुम काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो इसमें, पानी नीचे गिर रहा है, नहीं तो बर्नौलीज लगा लो। बर्नौलीज में H1 की जगह क्या पुट करेंगे? ऊपर 0.15 और H2 को उठा के क्या पुट करेंगे? 0, राइट, 0। और आपको इनिशियल स्पीड V1 गिवन है क्वेश्चन में, कितनी? 1। वो यहाँ भी 1 है, वो यहाँ भी 1 है, तो तुम यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लो? V2। इस V2 को यहाँ पुट कर लो तो क्या जाएगा? A2। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि बर्नौलीज कैसे काम कर रही है इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट, के अंदर ये गिवन है, टॉप इसका ओपन है कंटेनर का, ये लो मैं ओपन कर देता हूँ, लेवल मेंटेन्ड है, और आपको ये कह रहा है कि सर्कुलर ओपनिंग है, ये रही सर्कुलर ओपनिंग है, और रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर सर्कल का गिवन है, उसमें एरिया भी पता है, पाई आर स्क्वायर से क्या जाएगा? एरिया। और आपको ये क्वेश्चन में ये बताना है कि हाइट ऑफ लिक्विड कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होगी? 2gh। और तुम्हें ये पता है कि पानी कितना बाहर आ रहा है? 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि बाहर क्या आ रहा है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकाल लो, 0.74 मीटर क्यूब बाई 60 से डिवाइड करके सेकेंड, ये क्या आ गया? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला होल में से क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर से तुम निकाल लोगे, और वेलोसिटी मुझे पता है √2gh हो जाएगा। सॉल्व करके स्क्वेयरिंग करके क्या जाएगा? h की वैल्यू आएगी आंसर, क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? होल में से एरिया इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, सेम है, हाइट निकालनी है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लिक्विड है वो ना, रूट डेंसिटी का लिक्विड है, और वो एक मेश पे हिट करता है। पहली बात तो अगर एक पाइप में से लिक्विड बाहर निकले और कितनी फोर्स से हिट करता है, आज मैंने करवाया भी था। फोर्स की वैल्यू बोलो क्या थी? फोर्स की वैल्यू थी ए रो वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा लिखवाया था आज मैंने वो। तो कोई भी अगर कंटेनर में से लिक्विड बाहर निकले, पाइप में से निकले, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, और अब प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर आएगा, और मुझे प्रेशर ही निकालना है। तो अगर मतलब जो प्रेशर की वैल्यू की बात करें तो प्रेशर क्या होगा? ए रो वी स्क्वायर को एरिया से प्रेशर।
अब आपने देखा होगा हर टर्म के पीछे रो वी स्क्वायर है, तो सही है, प्रेशर है। पर ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो, सामने एक जाली है, पानी आया, आधा पानी तो सीधा निकल गया जाली में से, जाली को हिट तक भी नहीं किया, तो आधा तो खराब हो गया। कितना बचा? 50%। 50% में से 25% पानी तो हिट करता है और वहीं जाली पे गिर जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम उसका कितना है? 1/4। मोमेंटम क्या? देखो, एक बॉल है, अगर बॉल जाती है और वापस आती है, टकरा के वापस आती है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2p। पर अगर जाती है लेकिन वहीं रुक जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? p। तो 1/4 पानी गया, टकराया, वहीं गिर गया, तो फ्रैक्शन कितना है? 1/4। लेकिन बाकी जो पानी है 1/4 वो गया और वापस आया, तो गया और वापस आए में फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। यानी कि 1/4 इंटू रो वी स्क्वायर जो प्रेशर है वो उस वजह से है कि पानी जाता है और वहीं गिर जाता है, और 1/2 रो वी स्क्वायर प्रेशर इसलिए है जो जाके टकरा के वापस आ जाता है। ऐड कर लो आंसर, ये निकालना है, ऐड करके आंसर आ गया। ठीक, ये सेम है क्वेश्चन, ये वाला सेम, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ है, पानी घूम रहा है और उस पर वैल्यू निकालनी है, सेम रिपीट क्वेश्चन है। इसको ट्राई कर लेना, मतलब कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बर्नौलीज लगानी है 1 और 2 पॉइंट पे।
ओके, इसके अंदर क्या करते हो? देखो, इसमें सिंपल लगाओ। वो कह रहा है कि एक लिक्विड है, पहली बात तो समझ लो, कैपिटल आर बहुत बड़ा स्मॉल आर से, तो यानी कि टैंक बहुत बड़ा है, तो आप इसमें वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स √2gh लगा सकते हो। ये बताना मोर देन सफिशिएंट है कि आप एफ फ्लक्स के फॉर्मूले लगा लो। ये दिया ही इसलिए जाता है, कहीं सोचो कि एम ही दिया, एम ही नहीं दिया, क्योंकि अगर ये नहीं देगा आप एफ फ्लक्स का फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे। तो सोचो ये कंटेनर है और होल यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया, हाँ तो क्या हो गया, एफ फ्लक्स यहाँ लगा लो √2gh। ये देखो ये एक्स, ये ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा रहा हूँ, यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी सेम कर रहा हूँ। यहाँ का एरिया कितना है, πr², और वेलोसिटी कितनी है, √2g कैपिटल H, क्योंकि उस होल के ऊपर लिक्विड कितना है, कैपिटल H। फिर बिल्कुल जमीन पे जब पानी गिर रहा है, वो भी तो एक होल है, वहां वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स क्या बनेगी, √2g H+H, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से देखो हाइट क्या बन रही है, H+H, और एरिया क्या है, πx²। कर लो सॉल्व, स्क्वायरिंग करके आंसर जो निकालना निकाल लो। पॉइंट क्लियर है? तो आप एफ फ्लक्स लगाना दोनों होल्स पे, r डिस्टेंस पे भी लगेगा और x डिस्टेंस पे भी लगेगा, तो यहां से आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्यूब है, इस ट्यूब में इसके अंदर क्या गिवन है कि डिफरेंस इन टू लेवल्स 5 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, तो यानी कि यहाँ का एरिया पता है और आपको यहाँ का भी एरिया पता है। रेट एट विच वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जो कि क्या होता है, A1 इंटू V1 और A2 इंटू V2। प्रॉब्लम क्या है, अपने को V2 V1 नहीं पता, तो क्या लगेगी, बर्नौलीज P1/ρ प्लस V1²/2 इज P2/ρ प्लस V2²/2। तो यहाँ से काम करो, यहाँ से P1 माइनस P2, एक चीज़ नोट कर लो, जो वेलोसिटी है, जो एरिया है वो यहाँ का 6 और 10, ठीक है, जरूरत नहीं है, तो P1 माइनस P2/ρ इज इक्वल टू V2² माइनस V1²/2। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, h ρg, हाइट तो पता ही है आपको। सॉल्व करके यहाँ से V1 V2 की इक्वेशन, यहाँ से V1 की वैल्यू पुट कर लेना, A2 V2/A1, जो भी ये वैल्यू होएगी इसको उठा के यहाँ पुट करके V2 आ जाएगा, V2 आएगा तो वहाँ से A2 V2 से आंसर आ जाएगा। सेम ही तो क्वेश्चन है पाइप वाले,
जितने क्वेश्चन है उसमें पहली क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और दूसरी बर्नौलीज थ्योरम है, और वहाँ से V1 V2 की वैल्यू आएगी, वहाँ से एरिया इंटू वेलोसिटी से आंसर आएगा सेम। इसका आंसर क्या मार्क करते हो? क्वेश्चन है, एक स्क्वायर होल है जिसका एरिया कितना है, स्क्वायर है ना तो एल स्क्वायर है, और सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। वो कह रहे हैं देखो टैंक ठीक है एल छोटा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दोनों होल्स में सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स यहाँ पर कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2gh, और यहाँ पे कितनी है, v2 इज इक्वल टू इस होल के ऊपर की हाइट कितनी है 4h, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 4h। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेम है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों में तो कर लो, a1 v1 a2 v2 सेम करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि a1 v1 क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, तो सॉल्व करके शायद ए ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें ए ऑप्शन आएगा। टैप वाला क्वेश्चन रिपीट है, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।